आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो बस आपका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जिसका भी कल एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करने तो नहीं आया हूँ क्योंकि वो मुझसे किया जाता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आपको बता रहा हूँ। उस बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, सबसे पहले ये ना कि एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले आपको जो पानी वानी पीना होगा पी लेना। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार वॉशरूम चले जाना जिससे आपको 1 घंटे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो आप मॉक्स देते हो वहाँ पे एग्ज़ाम में उससे जो लेवल रहेगा थोड़ा सा इजी ही रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात और भी समझना है कि भाई जैसे मानो 17-18 हज़ार वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी है अभी उससे 10 गुना बच्चे ले जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ले जा रहे हैं। तो आपके लिए अगर आपने तैयारी कर रखी है ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है इस 10 गुना बच्चों में आना। बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है आपके लिए अगर आपने तैयारी कर रखी है तो इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। अपने बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में वहाँ बैठ जाना। आपको जूते निकालने हो जूते निकाल लेना, पलथी मारना हो पलथी मार लेना। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ के आराम से एग्जाम देना, जैसे मॉक देते हो वैसे ही देना आपको। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन बातों का ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, हमसे नहीं होता है, फिर हम सोचते हैं कि ये इतना इजी कैसे नहीं हुआ, हम उसको दोबारा करते हैं तुरंत। आपको तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करना है, चाहे वो जितना ईजी हो। अगर आपसे पहली बार में नहीं हुआ आपको उसको स्किप करना है। ठीक है, आप दोबारा आके करना, आपसे वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर आप तुरंत करोगे तो हो सकता है आप दोबारा फिर से उससे ना कर पाओ। तो इस बात का ध्यान देना है कि जो इजी क्वेश्चंस अगर आपसे गलत हुए उसको आप स्किप मारो। कोई टेंशन की बात नहीं, चाहे जितना इजी हो, 2+2 भी अगर आपसे नहीं हो रहा पहली बार में तो आप उसको स्किप मारो, दोबारा आके करना। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा ये है कि मैथ्स रीजनिंग में जनरली ऐसा होता है हम क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। वही बात है, ऊपर वाला ही पॉइंट है कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतना इजी कैसे नहीं हो रहा, आप उसको दोबारा कर दो। आपको वो गलती नहीं करनी, भले से आपको शुरू के 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ जाए, आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, दोबारा आके आपको करना है। साथ में एक बात का और ध्यान देना, जैसे मान लो लास्ट में आपके 2 या 3 मिनट बचे हैं, हो सकता है आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन नहीं किया हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और अगर इस 2-3 मिनट में हो सकता है आप इंग्लिश वगैरह में ज़्यादा प्रोडक्टिव निकाल पाओ, इंग्लिश में या रीजनिंग में ज़्यादा प्रोडक्टिव निकाल पाओ, तो उस वक्त आपको ईगो पे नहीं लेना है मैथ्स का क्वेश्चन। ये नहीं सोचना कि मैथ्स में 50/50 मार दूंगा ना। आप वहाँ पे एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने जा रहे हो, मैथ्स में लाने नहीं जा रहे हो। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपना ही बताऊँ, सिलेक्शन पोस्ट का मैंने एग्जाम दिया था तो मैथ्स में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट एकदम टाइम पे, 2 मिनट बचा था, 2 से ढाई मिनट। मैं चाहता उसको कर लेता, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैं चाहता उसको कर लेता, लेकिन मैंने उसको छोड़ के इंग्लिश में रिविजिट किया, मैंने एरर्स वगैरह, और मैंने कम से कम 10 नंबर गेन किए उस 2 मिनट में, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के। तो उस वजह से मैं आपको कर रहा हूँ, आपको ईगो पे नहीं लेना है। आप देखना कि आप कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। रीजनिंग में जल्दी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। ठीक है, इंग्लिश में आपको कभी कभी एरर नहीं दिखता है, लेकिन आप दोबारा जाते हो आपको दिख जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ईगो पे मत लेना एक भी क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, बाकी तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तभी इस पॉइंट पे ध्यान देना, अदरवाइज आप इस पॉइंट को भूल जाना। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे पता है रिलेट कर लेंगे इस बात से, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखना जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इंग्लिश जीएस में क्या होता है ना, कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे ABCD 4 ऑप्शन है, हमें इसका आंसर नहीं पता है, हमें लग रहा है इसका आंसर ए होगा, हमने इसको टिक कर दिया और मार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता है। उसके बाद हमने सारा पेपर कर लिया, हम जब रिविजिट करने आए, दोबारा आए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मार्क पड़ा था तो आप दोबारा आए, तो आपको क्या लग रहा है कि ए ना होके इसका आंसर सी होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, आपको कंफर्म नहीं है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको कभी भी अपना आंसर चेंज नहीं करना है। आपको जो आपने पहले मारा है टिक उसी के साथ जाना है, आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि आपने भी मॉक्स में भी ऐसा बहुत बार फील किया होगा कि आप चेंज करते हो इसको, लेकिन आपका आंसर रहता है यही, उसका आप सोचते हैं यार मैंने क्यों चेंज किया। ठीक है, आप अगर मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान देना है एग्जाम टाइम में। अगर आपको आंसर नहीं पता, कंफर्म नहीं है, तो आपको उस केस में आंसर को चेंज नहीं करना है, जो आपने पहली बार में मारा था उसी के साथ जाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना, कभी कभी मान लो पहले शिफ्ट वाले बच्चे ने बताया कि यार बहुत ईजी पेपर आया था, आप क्या किए, आप सोचे कि यार ईजी शिफ्ट आया है तो मतलब मुझे आराम से करना है, मुझे गलतियाँ नहीं करनी है। आपको ये बात नहीं सोचनी है। आप जैसा मॉक देते हुए आ रहे हो वैसा ही आपको वहाँ पे भी जाके देना है, एकदम मॉक की तरह देना है। आपको वहाँ पे
एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। जैसे हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन करो, बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, अब आप सोच रहे हो यार मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो रखता हूँ लेकिन मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूँगा। वही करो ना, जब आप एक्स्ट्रा केयरफुल होने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपका काम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जैसा मॉक देते हो वैसा ही देना है। भले से आप अगर मानो ईजी भी आया ना, थोड़ा जल्दी कर लोगे तो भी आप बचे हुए समय को आप अच्छी तरह से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर हार्ड भी आता है तो भी वही चीज़ ना, स्किप करोगे उस केस में, जो इजी वाले आएंगे उनको कर लोगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे मैं बता नहीं पाया, अगर इजी शिफ्ट में भी अगर आप 147 148 नंबर लाते हो, आपका आराम से हो जाना है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में 140 के आसपास भी लाते हो, आपका आराम से हो जाना है। 10 गुना बच्चे ले जा रहे हैं, आपका आराम से हो जाएगा अगर आप हार्ड शिफ्ट में भी 140 लाते हो। और अगर हार्ड शिफ्ट में अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, ईजी क्वेश्चन वाले कर लो पहले, और जब बाद में आप आओगे ना तो जितने आपने क्वेश्चन छोड़े हैं डिफिकल्ट वाले, उसमें भी 50% आपसे हो जाते हैं, तो भी आपका आराम से प्री निकल जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। तो और वहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसा आप मॉक देते हो वही आपको स्पीड रखनी है। ये नहीं सोचना है कि आराम से करूँगा, एक्यूरेसी मेंटेन करूँगा, वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में ये बता दूँ, अच्छा हाँ ये भी सुन लो कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेचएसएल मेंस का बता दो, सीपीयू मेंस का बता दो। तो जो बीच में 3-4 दिन का गैप है सीजर के एग्जाम में, मैं उसमें इन दोनों पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको टेंशन मत लेना इस बात पे। ठीक है, बाकी जो एनालिसिस होगा मैथ्स का, मैं सिर्फ एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, तो जो तीनों शिफ्ट का एनालिसिस होगा हम एक वीडियो में ही करेंगे, रात में 7-8 बजे 9 बजे करेंगे। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे जरूर भेज देना, जिनका भी कल एग्जाम है मुझे अपने क्वेश्चंस जरूर भेज देना। कहाँ पे भेजोगे? टेलीग्राम पे मैं आपको एक आईडी दे दूंगा, आप उस आईडी पे भी भेज सकते हो या आप इस नंबर पे भी भेज सकते हो। ये नंबर मेरा नहीं है, ये मेरे एडिटर का नंबर है, वही मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। तो इस पर आप वैसे कॉल लगेगा नहीं, और इस पर आप कॉल करना है तो कोई मतलब नहीं है, उठेगा नहीं। कोई मैसेज करोगे इधर उधर का तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम पे कर दो तो मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस भेजना और साथ में अपना जो डेट है और सिर्फ जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक पे आपका ना मेमोरी बेस्ड पेपर भी होता है। अब इस पे भी आपको ध्यान देना है कि जिससे मान लो जिसका अगला ही शिफ्ट है, अगले दिन है, उसको ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पहली बात तो ये समझो ना कि ये आपका लाइव टेस्ट की तरह होता है। ठीक है, लाइव टेस्ट की तरह होता है, आप सबमिट कर दोगे फिर आप उसको नहीं देख सकते, आपको सिर्फ स्कोर दिखेगा बस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीन शॉट्स ले लो, फिर उसको मैनुअली कर। ठीक है, अगर कोई नया टाइप आया है तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, तो आप ये काम कर सकते हो। सिंपल उस पेपर को खोलना, सारे क्वेश्चंस के स्क्रीन शॉट्स ले लो, फिर देख लो क्या नया टाइप आया है, उसको फिर अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जिसका एग्जाम थोड़ा सा लेट में है वो उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका अगले 1-2 दिन में है वो ये काम मत करना। ठीक है, बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना हो तो पास प्रो ही लेना, जब भी लेना, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब एक्सेस कर पाओ। तो आप SHE के 12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी कल जिसका भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत ही आराम से देना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 गुना बच्चे हैं, मैं बताया ना 10 गुना आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आप मॉक्स वगैरह में करते हुए आए हो वही करो। और अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो समय बचा है GS वगैरह पढ़ लो आप, जैसे एक्सपोनेंट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, सेंसस एक बार देख लो, यही सब चीज़ें देखो, बाकी मैथ्स वगैरह ये सब मत लगाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।